माल किसी इंसान के पास आता है तो तने तन्हा माल नहीं आता, माल किसी के पास आता है तो बहुत सारे गुनाह को भी साथ लेकर आता है। वो याद रखिए, रब्बुल आलमीन से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए, या अल्लाह तुम मुझे जो भी दे, जितना भी माल दे, लेकिन अपना बना के रखना, बस वो बिल्कुल फिट हो जाए, कामयाब हो गया वो इंसान। सारे अंबिया इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मुकर्रम है, मुहतरम है, लेकिन सबका मकाम और मर्तबा एक जैसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बीहुल्लाह के लक़ब से नवाजा, किसी पैगंबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा, ये अलग रब्बुल आलमीन ने सय्यदुल अंबिया के लक़ब से नवाजा। हम किसी को हक़ीर समझते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अल्लाह की नज़र में ऊंचा मकाम रखता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सहाबा इकराम की जज्बा इताअत का क्या कहना, अल्लाह। हमारे पास हज़ारों किस्म के बहाने हैं। फजर की नमाज क्यों नहीं हुई, बहाना पहले से मौजूद है। एक काम तूने क्यों नहीं किया, बहाने पहले से मौजूद है। घुमाना नाम वाली कोई नहीं जानता है। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो नमाज पढ़ेंगे, दूसरों के सामने बयान, तहज्जुद पढ़ेंगे, दूसरों के सामने बयान करेंगे, हमने रात में उठा था, तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, महीना रोज़ा रखते हैं, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं। मतलब नेकियों का ढिंढोरा पीटता है वो इंसान। हाँ, माशरे के अंदर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिसको गुमनाम वली कहते हैं, कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जाहिर देखो, लोगों की नज़र में तुम्हारा मकाम और मर्तबा हो या ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में तुम्हारा मकाम बहुत। आप नेकी करते हो तो नेकियों को छुपाना सीखो, नेकियों को। आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तू हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल सालिह सिखाता फरमा। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़िरीन जुमा, मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी और मिल्ली भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा आप लोगों के सामने पढ़ी गई वो सूरतुल हुजुरात सूरा नंबर 49 की आयत नंबर 13 है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इज़्ज़तदार आदमी कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकाम किसका। आज हम और आप जायज़ा लें, दुनिया के अंदर हर इंसान आला से आला मकाम हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अच्छे से अच्छे मकानात तामीर करते हैं, अच्छे से अच्छे लिबास वो ज़ेब तान करता है, पहनता है, अच्छा घर बनाता है, अच्छी जूतियां पहनता है, पैसा वगैरह कमाता है, गाड़ियां खरीदता है, सिर्फ आला से आला मकाम हासिल करने के लिए। ये चीज़ें दीन के दायरे में रहकर अगर कमाया जाए, हासिल किया जाए तो बुरी बात भी नहीं है। लेकिन कभी इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकाम हासिल करने के लिए हम क्या मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत क्या होती है, हम कितनी कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में अच्छा बने। मेरे भाइयों, यह बात आप याद रखें, आपके पास दुनिया के अंदर गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा लिबास नहीं है, आपके पास ज़ाती मकान नहीं है, कोई आयब की बात नहीं है, कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर आप इखलास के साथ नेक आमाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ आपके अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में अल्लाह के यहाँ मकाम अगर आपका है तो आपकी यह इज़्ज़त कारून के ख़जाना भी मुकाबला नहीं कर सकता इसका। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान होने के नाते और इंसानियत के नाते दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं सब बराबर हैं, किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा आप लोगों के सामने पढ़ी गई सूरतुल हुजुरात की सूरा नंबर 49 की आयत नंबर 13, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही है। सारी इंसानियत को, दुनिया के सारे लोगों को एक ख़ानदान से जोड़ दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, एक ख़ानदान बना दिया, एक कबीला और कुंबा बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि तुम्हारा ख़ानदान एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ कायनात के लोगों, तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो, इसलिए कि हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। तुम एक ही मर्द और एक ही औरत के संतान हो। तुम्हारा मजहब अलग हो सकता है, तुम्हारा नजरिया और अकीदा अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ख़ानदान एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। ये सबक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया इस आयत करीमा से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफ़ू, फिर हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ कबाइल के अंदर, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के अंदर तकसीम कर दिया, बाँट दिया, तुम्हारी ज़ातें बना दी। ऐसा क्यों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लितारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, पहचान सको। यहाँ एक जायद रहता है, वहाँ भी एक जायद है, उस गाँव में भी एक जायद है। क्या मतलब? ये ख़ानदान है, वो पठान है, वो शाइख है। आरफू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, पहचान सको। कोई ज़ात किसी ज़ात से बड़ी नहीं है, कोई ज़ात किसी ज़ात से छोटी नहीं है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, बादशाह हो, भिखारी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इंसान होने के नाते सब बराबर है। सूरह बनी इसराइल की एक आयत है, सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 70। इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही तालीम दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, हर इंसान को, आदम के हर औलाद को हमने इज्जत बख्शी। इंसान होने के नाते दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में बराबर हैं। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया। इंसान होने के नाते सब बराबर है। अब जब कोई बंदा इंसानों में से अब मुसलमान हो जाता है, उसका मकाम कुछ और हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुछ ख़ास मकाम हासिल कर लेता है मुसलमान होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद।
इंसानियत के नाते तो सब बराबर हैं। अब जब वो मुसलमान हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक ख़ास मकाम हासिल कर लिया। मुसलमान हो गया ना, वो कामयाब हो गया दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। सही मुस्लिम किताब ज़कात के अंदर एक हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो बयान फरमाते हैं नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन अस्लमा, कामयाब हो गया वो शख्स जो ईमान में दाखिल हो गया, जो इस्लाम में दाखिल हो गया, जिसके अंदर इस्लाम आ गया, जिसके अंदर ईमान आ गया, वह इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो गया, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो गया। क़द अफ़लह का लफ्ज़ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। ये नहीं कहा कि कामयाब होगा। अब देखिए कितना बड़ा मकाम हासिल कर लेता है इस्लाम कबूल करने के बाद। क़द अफ़लह कहा गया मतलब कामयाब हो गया, वो ईमान में आ गया, इस्लाम में आ गया, अब वो कामयाब हो गया दुनिया व आखिरत में। वरुज़िक़ा कफ़ाफ़न, और जिसको बराबर सराबर रोज़ी दी जाए वो इंसान में कामयाब हो, कामरान हो गया। पता क्या चला, इंसान को कभी भी ये दुआ नहीं करना चाहिए कि अल्लाह तू मुझे बहुत ज़्यादा मालदार बना दे। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना माल दिया, हाँ गुज़र बसर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। क्यों जानते हैं मेरे भाई, जब माल किसी के पास आता है ना, ये बात याद रखिए जी, जब माल किसी इंसान के पास आता है तो तने तनहा माल नहीं आता। जब माल किसी के पास आता है तो बहुत सारे गुनाह को भी साथ लेकर आता है, वो याद रखिए ये बात। एक इंसान गरीब था, अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा बंदा था, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, सब कुछ सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। अब जैसे ही उसके पास माल आ गया, अब देखिए उसके अय्याशी, गाड़ियां भी खरीद लेता है, मोबाइल भी खरीद लेता है, टीवी भी खरीद लेता है, अय्याशी के मैदान में वो आगे बढ़ते जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए, या अल्लाह तुम मुझे जो भी दे, जितना भी माल दे, लेकिन अपना बना के रखना, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते रहना चाहिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वरुज़िक़ा कफ़ाफ़न, जिसको बराबर सराबर रोज़ी दी जाए, इतना माल दिया जाए कि अच्छे से गुज़र बसर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ बताई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वक़न्नअहु बिमा आताहु, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दौलत से नवाज दे वो भी कामयाब व कामरान हो गया। कौन आदमी? जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़नाअत की दौलत से नवाजा, सब्र और शुक्रगुजारी की दौलत से नवाजा, जितना दिया हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, यानी हालात के मुताबिक वो बिल्कुल फिट हो जाए, कामयाब हो गया वो इंसान, कामयाब हो गया। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा शिकायत ना करें, उसे अच्छा घर दे दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नहीं दिया, उसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मेरे पास नहीं है, कभी भी शिकवा शिकायत ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हालत में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई मुसलमान होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक ख़ास मकाम हासिल कर लेता है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, जैसे अंबिया इकराम की जमात है, अंबिया इकराम की जमात, आपको क्या लगता है कि मकाम व मर्तबे में सारे अंबिया इकराम बराबर हैं क्या? नहीं, सारे अंबिया इकराम बराबर नहीं हैं जी। ये बात अलग है कि सारे अंबिया इकराम का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में है, सारे अंबिया इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मुकर्रम है, मुहतरम है, लेकिन सबका मकाम व मर्तबा एक जैसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाया। सूरतुल बकरा आप पढ़ेंगे, सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 253, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को बयान फरमाया, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बाज़हुम दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल, ये अंबिया इकराम की जमात है, ये पैगम्बरों की जमात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इनका एक अलग मकाम है, मुकर्रम है, मुहतरम है। फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इसके बावजूद भी हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, एक को दूसरे के ऊपर फजीलत आता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बाज़हुम दरजात, कुछ नबियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट गुफ्तगू की, डायरेक्ट कलाम किया, बातचीत की। व रफ़ा बाज़हुम दरजात, और बाज़ के दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद किया।
हम और आप जानते हैं कि किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूहुल्लाह के लक़ब से नवाजा। जी, हम और आप जानते हैं कि किसी नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बीहुल्लाह के लक़ब से नवाजा, किसी पैगंबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा। ये अलग अलग फजीलत है मेरे भाई। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सय्यदुल अंबिया के लक़ब से नवाजा। तो ये जो अंबिया इकराम की जमात हैं, अंबिया इकराम सब के सब मुहतरम हैं, मुकर्रम हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, लेकिन सारे अंबिया इकराम का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक जैसा नहीं है। सहाबा इकराम का भी बिल्कुल यही मामला है। आपको क्या लगता है सहाबा इकराम मकाम और मर्तबे में सब एक जैसा है? नहीं, एक जैसा नहीं है। सूरतुल हदीद आप पढ़िए, सूरतुल हदीद सूरा नंबर 57 की आयत नंबर 10 आप पढ़ेंगे तो इस सूरा के अंदर, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि सबका मकाम एक जैसा नहीं है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, देखिए फ़तेह मक्का से पहले का एक ज़माना है, फ़तेह मक्का के बाद का एक ज़माना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि फ़तेह मक्का से पहले जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिहाद किए, फिर फ़तेह मक्का के बाद भी कुछ लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च किया, जिहाद किया, इन दोनों का मकाम और मर्तबा एक जैसा नहीं है, फ़र्क है मेरे भाई। अंबिया इकराम का मकाम कुछ और है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कुछ और है। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कुछ और है, उस्मान गनी का मकाम कुछ और है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कुछ और है। फिर अशरे मुबश्शिरा को आप ले लीजिए, बदरी सहाबी को आप ले लीजिए, मकाम एक जैसा नहीं है सहाबा इकराम का। तो सहाबा इकराम का मकाम भी एक दूसरे से अलग थलग है। दुनिया के अंदर देखिए असल कामयाबी क्या है जानते हैं? कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इज़्ज़तदार बने। हम किसी को हक़ीर समझते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह अल्लाह की नज़र में बेहतर शख्स है, वह अल्लाह की नज़र में ऊंचा मकाम रखता है। अबू दाऊद शरीफ किताबुत तहारा के अंदर एक हदीस मौजूद है, हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। वो बयान फरमाते हैं कि एक मौके पर नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती लाअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये महसूस होता कि मेरी उम्मत आसानी के साथ इस चीज़ के ऊपर अमल कर सकता है, आसानी के साथ इस चीज़ के ऊपर अमल हो सकता है, तो मैं ऐसा वाजिब करार देता, ज़रूरी करार देता कि हर नमाज के वक्त हर बंदा मिसवाक किया करे, हर नमाज के वक्त 5 टाइम बंदा मिसवाक करे, ऐसा बिल्कुल वाजिब कर देता, हर इंसान के लिए ज़रूरी करार देता। लेकिन मुश्किल है, 5 टाइम आप कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे मिसवाक? मुश्किल काम है। वाजिब तो नहीं किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन सहाबा इकराम की जज्बा इताअत का क्या कहना, अल्लाहु समद। आज हम और आप मिसवाक नहीं करते हैं, क्या करते हैं जानते हैं? बरश भी सुन्नत है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि बरश करना यह सुन्नत है। मिसवाक की फजीलत आई है कुरान और हदीस के अंदर कि मिसवाक करना यह सुन्नत है। हमारे उस्ताद ने हमें यह पढ़ाया कि अगर कोई आदमी मिसवाक करता है तो दांत के ऊपर जो चमक है ना, चमक मिसवाक करने की वजह से वो चमक बढ़ते रहता है, और अगर आप ब्रश करेंगे ब्रश, तो ये जो चमक है दांत के ऊपर, ये चमक घटते रहता है ब्रश करने की वजह से। तो मिसवाक करना उसकी फजीलत है, वो करना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सिर्फ ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर ये मुश्किल ना होता मेरी उम्मत के लिए तो मैं ऐसा करार देता कि वो हर नमाज के वक्त मिसवाक किया करें। रावी हदीस बयान करते हैं कि हमने साहबा इकराम को देखा कि छोटी छोटी मिसवाक बनाकर ये कान में लगा लेते थे। साहबा इकराम मस्जिद में बैठते थे, ये कान में मिसवाक होती थी। जैसे आज़ान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, फ़ौरन मिसवाक करते थे, वज़ू बनाते थे और नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। इस तरीके से साहबा इकराम ने अमल किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर। हम कितना अमल करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर? अमल किया इस तरीके से।
एक मर्तबा क्या होता है कि सहाबा इकराम के पास मिसवाक ख़त्म हो गई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी मिसवाक नहीं है। सहाबा इकराम भी मिसवाक की तलाश में हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिसवाक ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाके कौन दे, दरख्त पर कौन चढ़े। हर कोई माहिर नहीं होता कि वो दरख्त पर चढ़ ले और मिसवाक तोड़ के लाए। साहबा इकराम में से एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ज़्यादा माहिर थे दरख्त पे चढ़ने पर, बहुत ज़्यादा वो चढ़ सकते थे दरख्त पर। आज भी है कुछ बच्चे वो माहिर होते हैं इस काम के लिए। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि एक काम करो, दरख्त पर चढ़ो और मिसवाक तोड़ के लाओ। अमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न मसऊदिन फसाइद अला शजरतिन। ये हदीस के अल्फाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद को हुक्म दिया कि वो दरख्त पर चढ़े और मिसवाक उतार के लाए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं कैसे सहाबी थे। हदीस के अल्फाज है वकाना दक़ीक़ अस्साक़ैन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों पैर बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे। ये जो दोनों पेंडलियाँ हैं बहुत ज़्यादा दुबली पतली और कमज़ोर थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पर चढ़ जाते हैं मिसवाक उतारने के लिए। जैसे ही चढ़ते हैं हवाएं भी चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तेज़ हवा चलने की वजह से कपड़े भी हट जाते हैं, उसके बाद पैर नज़र आने लगते हैं, पंडली नज़र आने लगती है। साहबा इकराम ने देखा, नीचे खड़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हैं, साहबा इकराम भी खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मिसवाक की। साहबा इकराम ने देखा, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। पतले दुबले पैर को देख के, पतली दुबली और कमज़ोर पंडली को देख के साहबा इकराम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मिम्मा तज़हाकून, तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो। साहबा इकराम तो झूठ नहीं बोलते थे ना। साहबा इकराम के पास कोई बहाना नहीं होता था। आज हमारे पास हज़ारों किस्म के बहाने हैं। फजर की नमाज क्यों नहीं हुई, बहाना पहले से मौजूद है। एक काम तूने क्यों नहीं किया, बहाने पहले से मौजूद है। घुमाना पहले से वो मतलब सोच के रखा है, प्लानिंग करके रखा है। साहबा इकराम के पास इधर उधर की बातें नहीं थी, जो हकीकत है बयान कर देते। मिम्मा तज़हाकून, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम लोग। हदीस के अल्फाज है मिन हुमूशति साक़ैहि, अल्लाह के नबी क्या आप देख नहीं रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों पैर कितने दुबले पतले हैं, पंडली कितनी दुबली पतली और कमज़ोर हैं। ये देख के हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अल्लाहु समद। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम है कहाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, वो बयान फरमाते हैं। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दोनों पतले दुबले पैर क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आमाल नापने के लिए, आमाल तोलने के लिए तराजू रखेगा तो ये दोनों पैर उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा भारी होंगे। अल्लाह समझ। ये हदीस के अल्फाज है। कसम खा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों पैर को तुम कमज़ोर समझ रहे हो, हंस रहे हो देख के, उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा ये दोनों पैर वज़नी होंगे क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तराजू रखेगा आमाल तोलने के लिए। देखा मेरे भाई आपने, समाज के अंदर ऐसा होता है कि हम किसी की तहक़ीर करते हैं, किसी को हक़ीर समझते हैं। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। जी, आपसे बेहतर वैसा हो सकता है। बुखारी शरीफ के अंदर एक और वाक़या मौजूद है, किताबुर रिक़ाक़ के अंदर। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, साइड में बगल में अपने साथ एक और सहाबी बैठे हुए हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस के अल्फाज है फ़मर्रा रजुलुन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने से एक आदमी का गुज़र होता है, सामने से एक आदमी गुजरे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से पूछा मा रअयुका फ़ी हाज़ा, इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो, ये जो सामने गुजर रहा है इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं हाज़ा रजुलुम मिन अशराफ़िन नास, ये तो मुअज़्ज़ज़ घराने का आदमी है,
बड़े घर का आदमी है, ये बिल्कुल शरीफ आदमी है। फिर शरीफ की तारीफ भी करते हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये ऐसा आदमी है कि मदीने के गलियों के अंदर, मदीने के अंदर किसी भी घर में अगर वो निकाह के लिए रिश्ता भेजे, पैगाम भेजे, तो बिल्कुल खुशी से कबूल कर लिया जाएगा। मदीने के अंदर किसी भी मामले में कहीं भी अगर ये सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश कबूल किया जाएगा। ये इतना पहुंचा हुआ बंदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले, बिल्कुल खामोश रहे। हदीस के अल्फाज है कि कुछ देर के बाद फिर एक आदमी का गुजर हुआ वहाँ से। अब फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा रअयुका फी हाज़ा, अब बताओ इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो। हदीस के अल्फाज है, हाज़ा रजुलुम मिन फुक़राइल मुस्लिमीन, कहा कि अल्लाह के नबी ये मुसलमान तो है, आम मुसलमान है, कम हैसियत रखने वाला इंसान है, इसकी कोई अहमियत नहीं है समाज के अंदर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज के अंदर, बिल्कुल मामूली हैसियत रखने वाला इंसान है। फिर आगे हदीस के अल्फाज है कि किसी घर में अगर ये पैगाम भेज दे, निकाह के लिए रिश्ता भेज दे, तो कबूल नहीं किया जाएगा। किसी मामले में अगर ये कहीं सिफारिश कर दे तो इसकी सिफारिश भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम व मर्तबा इस शख्स की बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि ये जो पहला शख्स गुजरा है ना, जिसके बारे में तुमने कहा कि मुअज़्ज़ज़ घराने का आदमी है, बड़े घर का आदमी है, शरीफ इंसान है, याद रखो इस शख्स का ये मकाम व मर्तबा है कि अगर पहला वाला आदमी अगर ज़मीन भर के भी आ जाए, मिलउल अर्ज़ि मिस्ल हाज़ा, ऐसा आदमी अगर ज़मीन भर के भी आ जाए तो भी इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकता है। मकाम व मर्तबे में इतना बड़ा मकाम रखता था वो। इसको क्या कहते हैं जानते हैं हदीस के अंदर? गुमनाम वाली, गुमनाम वाली, कोई नहीं जानता है। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो नमाज पढ़ेंगे, दूसरों के सामने बयान भी करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, दूसरों के सामने बयान करेंगे, हमने रात में उठा था, तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, हम हर महीना रोज़ा रखते हैं, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं। मतलब नेकियों का ढिंढोरा पीटता है वो इंसान, हाँ, लोगों को बताता है, लेकिन माशरे के अंदर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिसको गुमनाम वली कहते हैं, कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में बहुत बड़ा मकाम होता है उसका। मुस्नद अहमद के अंदर एक और वाक़या मौजूद है हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देहात के अंदर रहते थे, देहात। वकाना रजुलन दमीमा, यह हदीस के अल्फाज है, देहात के अंदर रहते थे और बहुत ज़्यादा काले कलूटे इंसान थे हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हबशी नस्ल थे। लेकिन अजीब बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट कर चाहते थे। ये तो बड़ी बात हो गई ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और कमाल की बात सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। देहात के अंदर रहते थे, जब शहर जाना होता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तो कुछ तोहफ़ा वगैरह लेकर जाते थे नबी से मिलने के लिए, नबी को देने के लिए। अब जब वापस आते थे तो नबी अकरम भी खाली हाथ कभी भी नहीं भेजे, नबी अकरम जी कुछ देकर भेजते थे, तुम ये लेके जाओ। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे थे, अपना सामान बेच रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे। नबी अकरम भी बाज़ार आए हुए थे। पीछे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। पीछे से आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आँखों के ऊपर रख लेते हैं। दोनों हाथों को हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आँखों पर रख लेते, आँख बंद कर लेते हैं। जिस तरीके से बच्चे लोग आँख मचोली का खेल खेलते हैं ना, वैसे ही खेल खेला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पूछा बताओ मैं कौन हूँ, पूछा बताओ मैं कौन हूँ। कुछ देर तो खामोश रहे हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पता नहीं चला, फिर पता चल गया कि प्यारे नबी है। किस तरीके से पता चला जानते हैं? हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, वो कहते हैं कि मदीने के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुझसे इस कदर प्यार करे, इस तरीके से कस कर पकड़े। मुझ जैसा गरीब आदमी, मुझ जैसा कम हैसियत रखने वाला इंसान मदीने की गलियों के अंदर कोई आदमी नहीं है जो इस तरीके से मुझे इतना प्यार दे, इतनी मोहब्बत करे। मुझे पता चल गया कि प्यारे नबी हैं, फिर मैं खामोशी के साथ वैसे ही ठहरा रहा, बिल्कुल हिला नहीं। क्यों? हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चाहते थे कि ये जो जिस्म मिला हुआ है ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म, हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मिला हुआ है, ये कुछ देर तक और बाकी रहे, कुछ देर तक और कायम रहे, हिले नहीं।
जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया कि पता चल चुका है, तो नबी अकरम ने कहा कि मैं यश्तरियल अब्द, इस गुलाम को मुझसे कौन ख़रीदेगा। देखा आपने, सामान बेच रहे थे हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब उसी को सामान बना दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बतौर मजाक के कहा कि इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा, बताओ मैं बेचूंगा। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वल्लाही तजिदुनी कासिदन, अल्लाह के नबी मुझे बेचकर आप क्या करेंगे, ज़्यादा कीमत मिलने वाला नहीं है, मदीने के गलियों के अंदर मुझे कोई नहीं खरीदेगा। क्या कीमत आपको मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, कौन खरीदेगा मुझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इरशाद फरमाया, ज़ाहिर देखो, लोगों की नज़र में तुम्हारा मकाम और मर्तबा हो या ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में तुम्हारा मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा है। सुभान अल्लाह मेरे भाई। तो मुआशरे के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं, तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की तहक़ीर और किसी को हक़ीर नहीं समझना है। जी, हम नेकी करते हैं, शरीयत ने क्या बात बताई जानते हैं, आप नेकी करते हो तो नेकियों को छुपाना सीखो, नेकियों को छुपाना सीखो। हम नेकियों को नहीं छुपाते, आज नेकियों को बयान करते हैं। बहरहाल वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तू हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन तू हमें नेक काम करते हुए रब्बुल आलमीन तेरी नज़र में तेरे यहाँ मकाम बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र